ये श्रोताओं सादर नमस्कार। जय माँ कालका। बीते कल के लिए ईश्वर का शुक्रिया, आने वाले कल के लिए ईश्वर पर विश्वास। आज का दिन सबका सुंदर हो। हे ईश्वर, हे कान्हा, हे विष्णु जी, आपसे बस यही अरदास। आज अपरा एकादशी है, ज्येष्ठ कृष्ण की अपरा एकादशी। इस एकादशी के बारे में कहा जाता है कि यह अपार धन देने वाली होती है। संसार में प्रसिद्ध है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे के निंदा और अन्य सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को महापापों का नाश करने वाला कहा जाता है। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, असत्य भाषण, झूठे शास्त्र रचना, ठगी करना, कपटी वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से जो क्षत्रिय युद्ध से पीर दिखाकर भाग गए होते हैं, नरकगामी होते हैं, वो भी स्वर्ग को इस व्रत को करने से जाते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करके उसकी निंदा करता है वह अवश्य नरक में पड़ता है, परंतु अपरा एकादशी के व्रत से वो इस पाप से मुक्त हो जाता है। जो माता पिता की निंदा करते हैं, अपरा एकादशी का व्रत उसे भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जो पुण्य तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से, गंगा पर पितरों को पिंड दान करने से, अपरा एकादशी का व्रत करने से वही पुण्य प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिका आश्रम में निवास करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, सोने अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में सोना दान करने से अथवा सत्य प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि की तरह है, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने तथा भगवान पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, इस संबंध में पुराणों में वर्णित एक कथा है, ध्यान से सुनिए। पुराने समय में महिध्वज नाम का एक अति धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। इस अवसरवादी पापिष्ट वज्रध्वज ने ईर्ष्यावश एक रात को अपने बड़े भाई का क्रूरता से वध कर दिया। उसके शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से प्रेत बनकर राजा उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। वह पीपल के वृक्ष पर बैठकर नाना प्रकार के उत्पात किया करता था। एक दिन धौम्य नाम के ऋषि उधर से निकल रहे थे। उन्होंने एक प्रेत को उत्पात करते देखा तो तपोबल से उसका कारण जान लिया, उसका अतीत जान लिया। मुनि ने उस वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया। उसका पुण्य फल प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को कोटिशः धन्यवाद देता हुआ दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर स्वर्ग को गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। यह संतों को सुख देने वाली है। इसको पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इस दिन संयम रखते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और सभी पुण्यों को अर्जित करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। आपको अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे प्रभु, इस कोरोना रूपी जंजाल से हमें मुक्त करिए, सारी दुनिया की और हमारी रक्षा कीजिए। अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय। स्टे होम, स्टे सेफ।